प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए, बोलिए। मेरा प्रश्न है कि आप कहते हो कि जीवन में अगर पूर्णता है तो ही मुक्ति प्राप्त होती है, तो कैसे? यानी आपने कहा कि जीवन में अगर पूर्णता है, तो ही मुक्ति प्राप्त होते है, ऐसा? जी। हाँ जी, वो मुक्ति का एहसास होता है, वो पूर्णता में। तो वो पूर्णता क्या है, ऐसा पूछ रहे हो? तो देखो, पूर्णता यानी देखो, साक्षी, पूरी तरह से साक्षी हो जाना, सभी चीज़ों का साक्षी हो जाना, प्लस होश पूर्ण हो जाना। यानी वो होश जो है ना, वो चैतन्य है, जीवंतता है। वो होश ग्रहणशीलता है, वो होश संवेदनशीलता है। यानी वैसा होश, एकदम ताजा-ताजा, जीवंत, जैसे गुलाब का फूल कैसे ताजा है, जीवंत है, पूर्ण रूप से प्राणों से भरा है, पूर्ण रूप से जीवन से भरा है, वैसा होश चाहिए हमें। तो पहला साक्षी प्लस होश प्लस प्रेम। प्रेम यानी किसी के प्रति प्रेम, ऐसा नहीं। प्रेम की उपस्थिति मात्र, यानी प्रेम पूर्ण हो जाना, यानी प्रेम से भरा भरा, किसी के प्रति ऐसा नहीं, सिर्फ प्रेम मात्र रह जाता है, करुणा मात्र रह जाती है, अनंत करुणा, कोई गिनती नहीं। और वो किसी के प्रति भी नहीं, नहीं तो वहां संबंध आ जाएगा। तो संबंध से परे जो प्रेम है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूं, वही अनंत करुणा। तो प्रेम की उपस्थिति मात्र, तो तीन चीज हो गई, साक्षी, होश प्लस प्रेम प्लस समझदारी। समझदारी तो पता है ना? तो सभी की समझ, और वो ग्रहणशीलता के बगैर हो नहीं सकती, होश के बगैर हो नहीं सकती, साक्षी और ऑब्जर्वेशन के बगैर हो नहीं सकती। तो वो समझदारी, यानी ये चारों चीज जब जीवन में होती है ना, तो वो पूर्णता कहलाती है। वैसा भरा भरा जीवन, वही मुक्ति का एहसास दिलाता है। तो यहाँ प्रेम जो है ना, वो भक्ति, करुणा, यही हो गया। पूर्ण होश में रहोगे, साथ में साक्षी, तो समझदारी बढ़ेगी, है ना? जैसे जैसे समझदारी बढ़ती है, साक्षित्व भी बढ़ता है। यानी ये जो चारों हमने कहा है ना, वो एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और चारों के चारों इकट्ठा साथ में बढ़ते हैं। ऐसा जीवन ही जीवन मुक्त कहते हैं इसको। आप समझो। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, ये पूछना था जी, आपने जो दोपहर में बताया था कि शमशान में जाओ तो कभी मौका मिले तो जा सकते हैं जी प्रभु जी। कभी भी जा सकते हो, क्योंकि स्मशान में किसी को रोका तो नहीं जाता, जी प्रभु जी। नहीं, है ना? और स्मशान अपने बाप का है, जी प्रभु जी। बताओ, है क्या नहीं? अरे मेरे दादा का है क्या स्मशान, है इसमें जी प्रभु जी। है ना? क्योंकि सब लोग वहीं गए हैं, जी प्रभु जी। है ना? तो ऐसा ही समझ के जाना। जी प्रभु जी। और कुछ? नहीं प्रभु जी, इतना ही बस मतलब पूछना था हाँ जी जी, आप। हाँ जी। तो स्मशान में जाओगे ना, तो वहां पर एक सूत्र याद रखना, ये मेरी ही कहानी है। जो भी सामने कुछ भी घटित हो रहा है ना, ये मेरी ही कहानी है। तो जो डेड बॉडी को छोड़ने आए हैं ना, वो भी मैं हूँ। ये जो डेड बॉडी लेटा है ना, वो भी मैं हूँ। ये जो ज्वाला जल रही है ना, जिसको जला रही है, वो भी मैं हूँ। और ये जो राख हो रही है ना, वो भी मैं ही हूँ। तो अनंत रूपों में मैं ही हूँ। ये मेरी ही कहानी है। आज किसी को छोड़ने के लिए आया हूँ, कल मैं ही लेटा रहूंगा, मुझे छोड़ने के लिए कोई आएगा। मेरी ही कहानी है, ये सूत्र याद रखना।
जीवन में जो भी कुछ आंखों के सामने घटित हो रहा है ना, समझना ये मेरी ही कहानी है। चेक कर लेना, किसी भी जीव जंतु को भी देखोगे ना, तो भी समझना ये मेरी ही कहानी है। उसको ऑब्जर्व करना 10 मिनट कि ये कर क्या रहा है, क्या मैं वही तो नहीं कर रहा हूं, है ना। कोई जीव जंतु इधर उधर भागता है, तो क्या मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं क्या। खाना ढूंढ रहा है, तो क्या मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं क्या। ये जो नौकरी धंधा व्यवसाय, ये क्या है, खाना ही तो ढूंढ रहे हैं हम। उससे भिन्न कैसे हो सकता हूं मैं। ये मेरा ही स्वरूप है और मेरी ही कहानी है, मेरे सामने मुझे दिखाई जा रही है। बताओ है क्या नहीं। बिल्कुल प्रभु तो जी। स्मशान में जो भी जाते हैं ना, इस ग्रुप में से चेक करना, और ये सूत्र भीतर दोहराना, ये मेरी ही कहानी है। जो भी दिख रहा है ना, वृक्ष, बीज, फल, जो भी कुछ दिख रहा है, मेरी ही कहानी है। नदी, पर्वत, आसमान, जो भी दिख रहा है, मेरी ही कहानी है। ये मेरी ही कहानी है, ये सूत्र याद रख लेना। कुछ समझे। तब जी प्रभु जी। जाके सही मेडिटेशन, सही ध्यान घटेगा। तो आपने देखा होगा स्मशान में साधना करने जाते हैं ना, सुना है। हाँ, तो ऐसा होता है कि स्मशान में साधना करने के लिए लोग जाते हैं, तो वो साधना अलग है, वो साधना ही नहीं है। असली साधना तो ये है कि स्मशान में जाकर कहीं बैठो कोने में, और इस सूत्र को भीतर उतरने दो कि ये मेरी ही कहानी है। और जिस क्षण में वो सूत्र भीतर उतर गया और आप उस सूत्र से पार चले गए ना, तो समझना सही साधना हुई, सही ध्यान घटित हुआ। बाकी ये जो कुछ कर रहे हैं ना, वो सारा नाटकगिरी है, कुछ परिवर्तन नहीं होता है ना। ये ऐसा है। तो असली स्मशान में जाके साधना करनी ये है, ये सूत्र को साथ में लेकर जाना। आप समझे। जी प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना था, हम्म। अ, मतलब कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि अर्जुन को मरने के बाद तुम्हारी आत्मा तो रहेगी पर तुम नहीं रहोगे। इसका मतलब क्या है प्रभु जी? मतलब कि ये जो हमारी वृत्ति है वो रहेगी, और जो हम अभी सोच पा रहे हैं जैसे कि भगवान ने हमें जो बुद्धि दी है वो बुद्धि सोचने के लिए नहीं रह पाएगी प्रभु जी, मतलब इसका। देखो यहाँ पर कुछ सवाल पूछने में गड़बड़ हो रही है। वो कौन सा श्लोक मैंने है ना। वो जो मालिका आती थी उसमें एक काट के एक रील देखी थी मैंने यूट्यूब पे, कि उसमें भगवान कहते हैं कि "हे अर्जुन, मरने के बाद तुम्हारी आत्मा तो रहेगी पर तुम नहीं रहोगे", ऐसा बोला था हाँ, फिर। तो आत्मा रहेगी, तो आत्मा तो जो है वैसे ही अजर अमर, ये वो जो कहते हैं उसके हिसाब से आत्मा तो रहेगी। तुम नहीं रहोगे यानी इस वक्त जैसे तुम हो वैसा नहीं रहोगे। इस वक्त जैसे तुम्हारे भीतर मेमोरी का ढांचा है वो नहीं रहेगा। कारण शरीर और ये सब कुछ तो रहेगा जी प्रभु अगले जी। जन्म में, है ना। तो वैसा है। तो प्रभु जी मरने के बाद सोच नहीं सकते प्रभु जी, मतलब ऐसे विचार नहीं आते प्रभु जी मरने के बाद, ये सिर्फ वृत्ति ही रहती है हमारी। नहीं, कुछ नहीं, वो बीज रूप में रहता है ना। बीज रूप में फल कहाँ दिखेंगे। वो रहते हैं सारे, जी लेकिन प्रभु। बीज रूप में रहते हैं, उसका रूप अलग होता है। जी हाँ प्रभु जी, जी। ठीक, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, उमेश भाई बोलिए। हाँ, प्रभु जी एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहा था हम्म, बैठ रहा था, और दीदी ने भी कहा, उसमें ही पूछना था। जैसे भगवान कहते हैं कि भगवान से प्रीति तो आत्मसत्ता रूप होकर ही करना है, और अभी आपने हम्म, पूर्णता के बारे में बताया ना, पूर्णता के बारे में हम्म, बताया। तो जो हम्म, प्रेम है, अनंत हम्म, करुणा है, वो कौन सा माया में है और कौन से मायातीत है? वो तीनों चारों भाव, होश भी और ये उसमें समझदारी भी है, माया में कौन सा है और अलग सा कौन सा है? ये सारा का सारा भाव जो है ना, माया से पार की अवस्था का है। क्योंकि यहाँ देखो कहा है ना कि प्रेम, तो वो जो प्रेम है उसकी उपस्थिति मात्र, किसी के प्रति नहीं। यानी वो जो है एक ऐसा डिवाइन प्रेम है जो उपस्थिति मात्र है, किसी के प्रति अभी नहीं है। अभी किसी के प्रति जब होता है तो माया के प्रति होता है तो माया वाला होता है, और परमात्मा के प्रति होता है तो परमात्मा वाला होता है। तो अभी तो वो मुकाम है, मुक्ति का मुकाम, मुक्ति का एहसास। वहां से जो है आत्यंतिक मुक्ति की ओर जाना है।
ये जो पूर्णता की बात कर रहे हैं ना, हम मुकाम की बात कर रहे हैं, है ना। तो वहां से जो है जी आत्यंतिक मुक्ति की ओर जब जाता है प्रेम, तो वो क्वालिटी बदल जाती है। तो ये चारों जो है, ये माया से पार की बात हो रही है ना, यानी ब्राह्मी जी स्थिति की बात हो रही है। ये पूर्णता जिसको मैं कहता हूँ, वो ब्राह्मी स्थिति की बात हो रही है। चारों उसी में है। देखो, आपने फ्रूट देखा होगा, मैंगो। जी प्रभु जी। तो जब वो हरा होता है ना, जनवरी फरवरी मार्च के आसपास, जब वो हरा होता है, पेड़ पे होता है, तो उसको क्या जी कहते हैं? जी प्रभु जी। मैंगो जब हरा होता है तो क्या कहते हैं? कैरी कहते हैं प्रभु जी। कैरी ना, हाँ, मैंगो ही कहते हैं। जी उसके बाद में अप्रैल महीने में उसको क्या कहते हैं? वो थोड़ा पका होता वो आता है, वो कच्चा आम कहते हैं फिर प्रभु जी, कच्चा, नहीं, थोड़ा उसको कच्चा कहते ऐसे। क्या है? कैरी कहते हैं प्रभु जी। कैरी कहते हैं ना, हाँ। फिर मई महीने में क्या कहते हैं? तो वो पक जाता है फिर आम कहते हैं उसको। लेकिन कहते क्या है उसको? कैरी आम कहते ही हैं ना। कहते हैं प्रभु जी। हाँ, आम, मैंगो, कैरी जो भी है ना। तो जी जो कच्चा था उसमें से धीरे धीरे वो पकता है ना। पेड़ पे, जी पेड़ पे ही है अभी भी, और एक जी दिन अचानक वो गिर जाता है ना। अगर नहीं तोड़ा जाए तो एक दिन अचानक वो इतना पक जाता है कि वो गिर जाता है। तो पहले भी केरी कहते थे, बाद में भी, बीच में भी केरी ही कहते हैं ना। वैसे ही प्रेम तो प्रेम ही कहते हैं ना, लेकिन क्वालिटी बदल जाती है। जैसे मैंगो की क्वालिटी बदल गई है। जी तो जो प्रेम मोह रूप है, वासना कामनाओं से युक्त है, आसक्ति से युक्त है, उसको भी तो प्रेम कहता है ना। फिर वही प्रेम परिपक्व होता है धीरे धीरे धीरे, और एक बाउंड्री आती है, उसके बाद में वो पक जाता है ना। वो पूर्ण रूप से पक जाता है अच्छी तरह से। वो डिवाइन प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। आप समझे? जी प्रभु। वो माया से पार का प्रेम हो जाता है। तो कैरी में जो खट्टापन था ना, वो माया वाला है। और कैरी में जो मीठापन है ना, अमृत वाला, वो माया से पार का है। तो क्वालिटी में फर्क है। लोग तो सभी को प्रेम ही कहते हैं, है ना। जैसे हम जी हर आम को आम ही कहते हैं ना, हर मैंगो को मैंगो ही कहते हैं। तो हमें तो वो दिखता है ना, यहाँ तो दिखता नहीं है। तो जो जानता है ना, वही जानता है कि कौन सा प्रेम है ये। तो प्रेम की उपस्थिति मात्र, किसी के भी प्रति नहीं, सिर्फ उपस्थिति, है ना, वो डिवाइन प्रेम है। वो असली भक्ति, असली करुणा, वो स्थिति है। तो ये चारों के चारों, साक्षी, होश, प्रेम और समझदारी, ये सारे के सारे जब सेंटर में स्थित हो जाते हैं ना, तब ये पूर्णता है। जी और सेंटर में होते हुए भी पेरी फेरी में जब ओत प्रोत होते हैं ना, तो ये पूर्णता है। आप समझे? जी प्रभु। तो पूर्णता का आधार स्तंभ है ना, ये चारों है। और मुक्ति का आधार स्तंभ भी ये चारों ही है। इसके बगैर न मुक्ति संभव है, न पूर्णता। जी और कुछ पूछना है? प्रभु जी, हम अभी जिसको प्रेम कहते हैं, किसी के बारे में भी है, हाँ। ना है किसी जीव, करुणा भी होती है हम्म, किसी जीव के बारे में, होश भी है विवेक का, पर वो हाँ। होश होते हुए भी वो अलिप्तता पूर्णता वो नहीं होती हमारी, होश में ही रहता है, तो भी वो अभी माया में ही है ना। हाँ जी। देखो, समझदारी इसमें से निकाल दो, ये चार है ना, उसमें से समझदारी निकाल दो, तो बाकी जो बचा है ना, वो अधूरा अधूरा। तो समझदारी के बगैर का जो प्रेम है ना, वो अधूरा है, वो माया वाला है। याद रखना। जी साक्षी हो, होश भी है, प्रेम भी है, लेकिन समझदारी नहीं है ना, तो माया वाली है। साक्षी भी माया वाला है, प्रेम भी माया वाला है। आप समझे? तो ऐसा है। आपको खुद को पता चलेगा कि कैरी अभी खट्टी है या पकी है। यानी आपका प्रेम जो है ना, वो अभी माया वाला है, आसक्ति वाला है, कामना वाला है, इच्छा वाला है, कंट्रोल करने वाला है, क्या है, या फिर वो अमृत समान है ना, सिर्फ बांटने का है, सिर्फ भरा भरा है, आनंद से, करुणा से, है ना। वो फीलिंग अलग होती है।
वो फीलिंग अलग होती है। ये दोनों प्रेम जो है ना उसकी फीलिंग अलग होती है, आपको महसूस होगा दोनों प्रेम की फीलिंग जब आप उसमें से गुजरते हो ना। तब अगर मैंगो जो है ना होशपूर्वक है तो उसे वो खट्टापन से मीठापन में परिवर्तन हो रहा है ना, वो सारा का सारा प्रोसेस उसे पता होता है, अगर वो होशपूर्वक है तो यहाँ हर एक के भीतर प्रेम है, तो मात्रा अलग है, क्वालिटी अलग है, बस बाकी सब में है। और सब के भीतर जो प्रेम है ना वो अपनी पूर्णता को चाहता है। वो पूर्णता यानी समझदारी पूर्वक वाला, है ना, होश पूर्वक, साक्षी पूर्वक। मैंगो का एग्जाम्पल याद रखना। तो जो पूर्ण होता है ना वो अपने आप गिर जाता है। जैसे वो मैंगो पूरी तरह से पका हुआ है, एक क्षण ऐसा आता है कि वो अपने आप गिर जाता है। वैसे ही जब प्रेम उस तरह से परिपक्व होता है ना तब वो अपने आप गिर जाता है, और उस गिरने को ही जो है ना डिवाइन लव कहते हैं। जी प्रभु। वो उपस्थिति मात्र हो जाता है। अब वो किसी के प्रति नहीं रहता, सिर्फ प्रेम रहता है। वही अमृत जो है ना, करुणा, बस वैसा हो जाता है, सिर्फ बहता रहता है अद्भुत तरीके से, अनंत रूपों में और अनंतता में सिर्फ बहता रहता है। वैसा प्रेम वो होता है डिवाइन लव। जब तक अपेक्षा है ना वो अभी कच्चा है। जब तक व्यक्ति के प्रति है ना, याद रखना, अभी कच्चा है। व्यक्ति का मेरा मतलब है कि मनुष्य यानी कि माया। जी जब वो मायातीत के प्रति है तो चाहे वो कच्चा भी हो ना वो मायातीत हो जाता है, उसकी क्वालिटी बदल जाती है। हाँ जी उमेश भाई। जी प्रभु जी। तो जैसे मैग्नेट के साथ में रहते हुए लोहा भी मैग्नेट जैसा गुणधर्म वाला हो जाता है, आपने देखा होगा, हाँ जी प्रभु जी, उसमें उतरता है थोड़ा सा। है ना, वो गुणधर्म उसमें भी आ जाते हैं, वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो वैसे ही सत्पुरुष के प्रति प्रेम यानी मायातीत प्रेम, तो उसके साथ रहते रहते वो भी उसी प्रकार का हो जाता है, मायातीत। उसमें वो क्वालिटी बदल जाती है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? प्रभु जी, प्रेम के साथ फिर करुणा और साक्षी समझदारी, ये भी अगर किसी के प्रति है तो भी वो हाँ डिवाइन नहीं है, हाँ खाली एग्जैक्टली। परमात्मा के साथ है। हाँ, जी परमात्मा के साथ में अगर ये सारा कुछ नहीं भी है ना तो आ जाएगा धीरे धीरे। परमात्मा, अक्षर ब्रह्म, सत्पुरुष, उसके प्रति अगर प्रेम है, आपका प्रेम कैसा भी है, लेकिन उसके प्रति है तो धीरे धीरे ये सारा कुछ आने लगेगा। साक्षी, होश, समझदारी, सब कुछ बढ़ने लगेगा ऑटोमेटिक। क्योंकि वो जो है ना सत्पुरुष आपको ज्यादा देर कीचड़ में रख ही नहीं पाएगा, आप रह ही नहीं पाओगे। सत्पुरुष जो है ना ज्यादा देर माया में ठहरने नहीं देगा, क्योंकि सत्पुरुष का जो प्रेम है ना वो मायातीत है। और आपके प्रति अगर है तो आप भी मायातीत हो जाओगे, है ना। तो सुबह में कहा था हमने कि असली प्रेम वही होता है जो आपको माया से पार कर दे। आपको जो माया में खींचता है ना वो असली प्रेम नहीं है, माया से बांध के रखता है, असली प्रेम नहीं है। आप समझे? जी प्रभु। तो प्रभु जी और वचनामृत में भी वही वही था उस रिलेटेड आज, कि हाँ। वो उन्होंने कहा था कि शिशु महाराज ने कि भगवान से प्रीति तो आत्मसत्ता रूप होकर ही करनी है, हम्म। पर आत्मसत्ता रूप होना वो केवल मस्त होने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आत्मरूप हो रहने के बाद में कोई माया का विक्षेप नहीं हो उसमें, मतलब वो टूल के इसके यूज करना है हमको, ऐसा था इसी। बराबर है, बराबर है। तो ये सारी स्थिति जो है मायातीत होकर ही, ये एक जोन है, धीरे 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 आपको पता चलता जाएगा कि आप कहाँ थे, कौन से दलदल में थे, और फिर कहाँ से धीरे 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 प्योरिटी पर वहां पर आ रहे हो, है ना, निर्दोषता तक पहुंचते हो। तो प्रेम जो है ना ऐसा है कि जिसमें माया का कोई भाग ही नहीं है, यानी जी कोई दोष ही नहीं है, शुद्ध। जैसे गोल्ड होता है ना, 18 कैरेट, जी 19 कैरेट, 20 कैरेट, ऐसा। और 24 कैरेट जो गोल्ड होता है उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, वैसा शुद्ध। तो मिलावट वाला जब तक है तब तक तो माया का है, समझना।
मुझे तो प्रभु बताओ, जी 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 बोलिए। ये जो मैंगो है ना, वो मीठा कैसे होता है? वो तो खट्टा था। जी तो जो खट्टापन था ना मैंगो में, वही परिपक्व होते होते मीठा बन जाता है। सेम चीज है, कुछ बदली थोड़ी हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा शुगर का इंजेक्शन थोड़ी लगाने जाते हैं। वही खट्टापन बदल जाता है समय रहते मीठेपन में, अमृत हो जाता है। तो आपके भीतर भी जो है ना, प्रेम के साथ जो भी दोष है ना, जैसे कामनाएं, वासनाएं, ये सारा कुछ है ना, अपेक्षा है, इच्छा है, ये सारे के सारे दोष जो है ना, खट्टापन है, याद रखना। जी जी परमात्मा की भक्ति करते करते वही खट्टापन मीठापन में बदल जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। यानी चीजें वही है, रूप बदल गया है। वही खट्टापन आज मीठापन में बदल गया है ना। तो जी जो दोष थे अब वो नहीं, वही दोष रूपांतरित हो गए। याद रखना, एनर्जी वही है। जो एनर्जी खट्टेपन में थी ना, वही एनर्जी अब मीठेपन में लगी। तो जो एनर्जी कामना, वासना, इच्छा है उसमें बह रही थी ना, वही एनर्जी अब शुद्ध करुणा में बहेगी। बदल जाता है, क्वालिटी बदल जाती है, वही चीज की क्वालिटी बदल जाती है। यानी वो रॉ मटेरियल था ना, जी प्रभु मैंगो को पकने के लिए रॉ मटेरियल वही था, खट्टापन। तो डिवाइन प्रेम में परिवर्तित होने के लिए वही दोष थे सारे, बस बदल गए। तो सत्पुरुष के सानिध्य में वो बदल जाते हैं, वो दोष सारे हट जाते हैं, अपने जैसा बना लेता है सत्पुरुष। कुछ समझे? जी प्रभु। और कुछ पूछना चाहते थे? नहीं प्रभु जी, ये आम के इससे मैंगो के इससे वो एकदम क्लियर हो गए वो। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने वो। हर भाव में वो आ सकता है, मतलब ये खाली बाकी सारे टूल है। हम जो भी कर हाँ रहे हैं ना साधना वगैरह, ये खाली टूल के इसमें यूज करने हैं। हमारा हाँ तो डिविनिटी होगा वो आखिर में मैंगो का, हर भाव में। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी ऋषि जी। वचनामृत जब पढ़ते हैं प्रभु जी, तब है ना श्री जी महाराज का स्वभाव, मतलब वो बहुत ऐसा लगता है कि कड़क, मतलब छूट नहीं देते प्रभु जी, किसी को भी बख्शते, किसी को भी नहीं। तो आपके आपके जैसा प्रभु जी, मतलब अ, वो मतलब ऐसा हल्की वाली बात ही नहीं करते, मतलब जो रोतलू जैसे होते हैं ना, उस कि या किसी को सांत्वना देना, ये चीज है ही नहीं उनमें। वो मतलब वार करते कड़क। हैं ना वो। जी प्रभु तलवार जी। लेके बैठते हैं। है ना, किसी को बख्शते नहीं, जी एकदम प्रभु। हिटलर के जैसे। हाँ, जो सामने आया उड़ा दिया। हिटलर प्रभु, ये शब्द हिटलर के जैसे एकदम। तो एकदम बेरहम, लेकिन जो है ना, सबसे ज्यादा करुणावान वही है। जी तो प्रभु जी। उसे हमें आगे ले जाना है, उनको, है ना, वो हमें आगे ले जा रहे हैं। और इसीलिए जो है ना, क्योंकि अनंत जन्मों से भटकाव चल रहा है, उसमें क्या सांत्वना। अब तो ठोस कदम उठाने हैं, मिलिट्री एक्शन, है ना, बातचीत वाली चीज नहीं, है ना। अब तो मिलिट्री एक्शन होगा, ऐसा आर या पार की है लड़ाई, कोई बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा मत बोलो। डर जाते ये। डरे। नहीं, डरने का नहीं है, उनसे करुणावान और कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है। वो साथ में है, उनकी पद्धति है, उनकी रीत है अलग, लेकिन उस रीत के पीछे जो छुपा है ना, अत्यंत करुणामयी भाव, वो जैसे होश में आओगे वैसे पता चलेगा। अ, मतलब प्रभु जी, अभी निजी जीवन में भी जैसी परीक्षाएं होती है, टेस्ट पेपर होते हैं, तो ये मतलब वो ढकेलते भी है, पर एक भीतर से भाव पता ही है प्रभु जी की भगवान ही है वो, मतलब वो तो उनकी, मतलब एक नहीं, एक गुण है इतना बड़ा कि वो इतने करुणावान है, फिर भी उन्हें ये दिखाना पड़ रहा है इतनी कठोरता हमारे ही लिए। नहीं तो उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि इतनी कठोरता वो दिखाए हमारे लिए। उसे क्या लेना देना, आपको तड़पा के, पीड़ा दे के, दुख दे के क्या मिलेगा उसको? उन्होंने खुद मांग लिया है ना कि मेरे को अगर एक बिच्छू का दर्द है, दुख है, तो मेरे रोम रोम में अनंत कोटि बिच्छू काटे, ऐसा मुझे हो लेकिन मेरे भक्त को ना हो। ये करुणा का पीक लेवल है।
टॉप है ये। सोचो ना, ये कह रहे हैं वो, तो क्या आपको दुख देने के लिए आए हैं? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो वो उनके भाव भीतर क्या है, उनकी करुणा क्या है ना, उस लेवल से आप वचनामृत पढ़ना कि वो क्यों कह रहे हैं, सारा का सारा मेरे हित के लिए है, मुझे इससे निकालने के लिए है, ये जो जिसमें मैं फंसा हूं अनंत काल से, है ना। तो ऐसा है। और प्रभु जी थोड़ी सी भी अगर जगह दे दी ना, ये तो मतलब आपने जैसे बोला कि 24 कैरेट को मतलब इतनी हाँ थोड़ी सी भी जगह दी ना, ये जीव भाग निकलेगा प्रभु जी, ये 100% हाँ पक्का है। क्योंकि वो तो मतलब मैं मेरे मैं अंदर के जो गुण है ना उससे जानता हूँ प्रभु जी की ये है ना, मतलब इतनी हाँ जन्मों से माया में है ना, तो कितना भी ये जैसे कि आपने बोला सुबह भी आप जब बात कर रहे थे कि आत्मज्ञानी भी हो गए हो, फिर भी आपको होश रखना है हमेशा हमेशा, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर जगह मिलती है ना तो ये जो हम भाग निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि ये अभी तो नाटक कर रहे थे थोड़ा हाँ। फर्क ही ऐसा वैसा, पर तो माया कह रहे हुए ना, माया को थोड़ा भी जगह नहीं देनी है, नहीं तो भीतर प्रवेश कर देगी। इसीलिए जी इतना फुल प्रूफ प्लान है। आपने देखा होगा जो पायलट की ट्रेनिंग कैसी होती है ना। और जो विमान है उनका मेंटेनेंस के वाले जो लोग हैं ना, एक भी थोड़ा सा भी जो है ना इधर उधर पूरा चेक करते हैं, थोड़ा भी इधर उधर चला नहीं लेते, क्योंकि खतरा है ना। साइकिल में तो है ना, थोड़ी हवा नहीं रहेगी तो चलेगा, थोड़ा एक दो जो नट बोल्ट और ये जो भी है ना सारा कुछ, वो इधर उधर रहेगा, साइकिल आवाज करती रहेगी, ब्रेक कम लगती होगी या ऐसा कुछ भी है ना, तो चलता है। लेकिन एरोप्लेन में ऐसा नहीं चलता है, आप समझे। जी प्रभु जी, जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है प्रभु जी वहां पर। तो जितना ज्यादा उड़ान, जितना लंबा उड़ान, जितना ऊंचा उड़ान, उतनी जिम्मेदारियां बढ़ती है, उतना स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है ना। जी प्रभु जी। तो साइकिल में ब्रेक कम लगेगी ना तो भी चलता है, क्योंकि पैर पे खड़े खड़े हम ब्रेक लगा देते हैं ना और जी साइकिल बता। से एक्सीडेंट है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, थोड़ी बहुत खरोच चोटें लगती है और क्या होता है। जी लेकिन प्रभु जी। एरोप्लेन में ऐसा नहीं चलता। तो ये तो अंतिम आत्यंतिक कल्याण का मार्ग है, अब इसमें थोड़ा भी बख्शा नहीं जाएगा, आप समझ रहे हो। जी प्रभु जी। और तो ऐसा इसका प्रभु जी फायदा ऐसा है प्रभु जी कि है ना, इतनी कठोरता मतलब अगर ये पता चल जाए ना आपको कि श्री जी महाराज इतनी क्यों कठोरता बरत रहे, तो उसके बाद होता है प्रभु जी, हम्म, हर कोई जो है ना माया की ओर दौड़ता है, मतलब उसे मतलब अगर होश में देखे ना तो उसे हमें पता चल जाता है कि, पर जब मतलब श्री जी महाराज ने या वो जो हमें पता नहीं होता कि वो इतनी कठोरता क्यों बरत रहे थे, तो होता है हम्म, प्रभु जी कि हम बिना सोचे समझे ना, जैसे कि हमें कोई लालसा उठी तो हम वो काम कर देते हैं और ये सोचते हैं, और अहंकार ये सोचता है कि चलो ठीक है, मतलब ये हम्म। कोई कोई बात नहीं करके ऐसे छोड़ देता है, कोई बात नहीं, अरे हो जाएगा। पर ये कठोरता बरतने से ना ये बात अंदर आ जाती है कि नहीं, ये 100% माया ही है, ये कोई बात वाली चीज नहीं है, यहाँ पर गलत कदम उठा नहीं सकते तुम, तो मतलब ऐसा है इसी के लिए। जी प्रभु हाँ, जी। प्लेन के जो व्हील है ना उसमें थोड़ा सा हवा कम रहती है, जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है ना उसके मुताबिक हवा कम है, तो वो जो है ना ऐसा नहीं बोल सकता है कोई बात नहीं चलो, है ना। फिर कोई एक स्क्रू ढीला है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता जी प्रभु जी। समझे। जी प्रभु जी। साइकिल वाला और बोल अगर सकता है एरोप्लेन। प्रभु जी उसी दिन का ही किस्सा बताता हूँ कि जो मैंने आपको बताया था कि मर्डर वगैरह ये वो, हम्म, तो मतलब मेरा स्वभाव ऐसा है प्रभु जी कि मतलब जैसे कि आप अहंकार है जो भीतर का वो टकराव होता रहता है, तो मतलब उस दिन का आपको बताता हूँ सीन क्या था कि मतलब अगर कुछ हो जाता ना प्रभु जी, तो मुझे पता है कि कभी कभी मैं ऐसा, क्योंकि होश नहीं रहेगा और मैं बोल भी दिया गुस्से से, तो मतलब मुझे ये जैसे कि सुनीता माँ जी ने कहा था ना कि भगवान है तो डर नहीं लेना है अंदर, ये वो, पर भीतर ये मैंने सोचा था कि भगवान है कोई डर नहीं है, वो बात अलग है, पर ये परिस्थिति शायद भगवान ने बनाई थी सीखने के लिए, क्योंकि प्रभु जी अगर मैं कुछ बोल देता ना तो मैं भीतर से, जो आपको ये बता रहा हूँ ना कि भगवान का स्वभाव कठोरता वाला, तो ये आया था प्रभु जी की ये मत सोचना कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, तो ये ठीक था तब तक, पर उसके बाद मैंने आपसे भी पूछा, पर जैसे भी आपने ये बोला ना प्रभु जी की ये कुछ भी हो सकता है, तो मेरे पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। फिर तो मैंने बोला कि अब अब तो चुप ही रहना है, क्योंकि अगर कुछ बोल दिया, क्योंकि अभी तो प्रभु जी
मतलब आपने भी बोल दिया था कि कुछ भी हो सकता है, मतलब एक है ना दिल में आए, ठीक है प्रभु जी की ये भावना रखना, नहीं तो है ना ये जीव अगर बीच छूट छूट गए ना, तो मतलब अभी इतना होश नहीं है इसमें शायद कि ये उतनी चीजों को हैंडल कर सके, तो तो ऐसा लगा सबसे कि ठीक। पहले, हाँ, जी प्रभु सबसे जी। पहला कार्य हमारा ये है कि इस जीवन को किस तरह से बचाया जाए, आप समझे। जी प्रभु जी। तो शांति से बचता है तो शांति से बचा लो, लड़ने क्यों जाना, है ना। तो सबसे पहली बात इस जीवन को बचाना, बाकी का बाद में देखा जाएगा। अगर जीवन बचा रहेगा तो जो है वो यात्रा चालू रहेगी, है ना। नहीं तो फिर से कितना लंबा प्रोसेस है ना। जो बराबर है। समझदारी, हाँ, जो समझदारी अभी तक हुई है, वो समझदारी वहां से लिंक वापस जोड़ना, यानी एक जन्म जाता है, दो भी जाता है, और उसमें कहाँ फंस गए तो कितने जाते हैं जन्म, है ना। नहीं प्रभु। तो अगले अगले जन्म में अगर चिड़िया उड़िया बन गई तो आफत हो जाएगी, तोता चिड़िया कबूतर तो। ये तो ऐसा होता है, तो अनंत द्वार खुलते हैं, है ना। नहीं तो प्रभु जी, वो अभी एक लजना ही द्वार नहीं है मिला है, किसी से। हाँ, ये जो मिला है वो अंतिम द्वार है। तो थोड़ा संभाल के, होश पूर्वक, विवेक, जागृति पूर्वक जो भी है बिहेव करना, ठीक है। जी प्रभु जी, नहीं मैं हाँ जी। उलझूंगा ही, मतलब उलझता ही नहीं प्रभु जी अभी तो, और उलझूंगा भी नहीं प्रभु जी। ध्यान ही रखता हूँ मैं कि अगर कोई भी बात भी कर रहा है तो ठीक ढंग से ही, मतलब प्यारे से ही बात करो, और अगर नहीं करनी तो अपना आप चुप बैठ जाओ, उलझो मत किसी से, अपना काम हाँ, करो और आप रहो। सीधा होश में आ जाने का, क्या मैं ये करने के लिए आया हूँ, बस आंसर मिल जाएगा। क्या मैं जी प्रभु जी। उलझने के लिए आया हूँ, क्या मैं लोगों को जवाब देने के लिए आया हूँ, क्या मैं लोगों को उन्होंने जो किया है उसके ताने देने के लिए आया हूँ। चेक कर लेना भीतर, तुरंत होश आ जाएगा, है ना। पूछ लेना क्या करने के लिए आया हूँ और क्या कर रहा हूँ, हमेशा ये सेंटेंस याद रखना, ठीक है। ठीक है प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी प्रणाम। इसमें एक वो बताइए, हाँ सतगुरु जी। के बारे में कहा ना आपने, वो सत्य एकदम, तो प्रभु जी वो भगवान का कठोरता का भाव, वो इस माया जैसा ही रहता है ना वो। मतलब बच्चा कितना भी रोए धोए मिन्नतें करे, पर अगर उसमें हित में नहीं है तो फिर हाँ, कुछ नहीं तो है उसके आगे। बच्चे को है ना आग एकदम अद्भुत दिखती है, फटाके जो है ना, फुलझड़ी या वो सब जो भी है ना, रंग बिरंगी, वो बच्चे लोगों के फटाके, है ना, अच्छा लगता है ना उसको। छोटा बच्चा तुरंत जी लपकता है ना, उसकी ओर दौड़ता है और हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है। वो फुलझर जो है जगा हुआ है, टेम्परेचर देखो कितना है उसका। और वो जो पाउस कहते हैं ना उसको, क्या जी। कहते हैं, है ना, जिसमें वो फव्वारे निकलते हैं आग के, क्या कहते हैं। झाड़ बोलते प्रभु जी। हाँ, वो झाड़ जैसा जो भी है, अच्छा लगता है, प्रकाशित है, रंग बिरंगी प्रकाश वाला है। वो छोटा बच्चा पता नहीं है, तुरंत दौड़ता है उसको पकड़ने के लिए। माँ को पता है ये क्या हरकत कर रहा है, दो चमाट लगा देती है। पहले तो पकड़ती है, फिर भी नहीं मानता है ना, तो दो चमाट लगा देती है। दो चमाट जो है ना, बच्चे को हार्ड लगता है, लेकिन जी जलने से कम है ना। अगर कंपेयर करे, अगर वो बच्चा जल गया तो वो जो वेदना है उससे ये दो चमाट वाली वेदना कम है, आप समझे। जी प्रभु। ये है करुणा। अगर तुम्हें जीवन में कुछ फटका पड़ा है ना, तो वो कम वेदना वाला है, याद रखना। क्योंकि परमात्मा ने आपको बहुत बड़ी वेदना से बचा लिया है। जी पर हम जो है ना, वो छोटा बच्चा कंप्लेन करता है, मेरी माँ ने मुझे मारा, मेरी माँ ने मुझे मारा, मेरी माँ बेरहम है ना। जा जाके दोस्तों को बोलता है, आप समझ रहे हो। हम वैसे ही जी तो जी कर रहे हैं ना। परमात्मा इतना बेरहम क्यों है, और मेरे प्रति ही इतना क्यों है। अरे भाई, तेरी हरकत ऐसी है, अगर खुला छोड़ दिया ना तो तू कहाँ जाएगा पता नहीं, वो बाद में कहीं का नहीं रहेगा। तो तेरी हरकतों की वजह से तुझे ये दो चमाट मारी है। तो जो दुख दिया है तेरे को, फटके पड़े हैं ना, वो इसी के है कि बड़े फटके से बचा लिया है। तो उसका प्रूफ है, परमात्मा ने कहा तुम्हें जो वेदना होती है ना, उससे अनंत गुना वेदना मुझे हो। तो बच्चे को जो वेदना होती है ना, उससे अनंत गुना वेदना तो माँ को होती है। लेकिन बच्चा इस बात को समझता नहीं, होश में नहीं है ना, समझदारी कम है।
और हम जो है ना ऐसे ही बिन समझदारी में ही कंप्लेन करते रहते हैं, भगवान ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, ऐसा क्यों बनाया उसने, वैसा क्यों बनाया। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। ये सारा वही खेल है। समझदार बनो। वही दिमाग ठीक में है। आता है, जैसे बच्चे को स्कूल का वो बहुत बार आता है दिमाग में ऐसा हाँ ऐसा कुछ ट्रिक लगता है ना, तो मतलब बच्चा कितना भी चीखे ना, चिल्लाए हाँ, कितना भी, तो माँ उसको घसीट कर लेके ही जाती है, तो बच्चे को लेके तो लगता जाते है कि कितना मतलब कितना वो कठोर है, ऐसा है वैसा है। हैं। पर यहाँ पे हाँ प्रभु जी माँ का भी हृदय ऐसी जगह पे नहीं हिलता, केंद्र नहीं हिलता, वो कितने भी करुणामय है, हाँ मतलब प्यार तो बहुत रहता है, ऐसी जगह पे वो नहीं हिलता केंद्र से हाँ, कि ऐसा। तो तो भगवान का बराबर भी फटके ऐसे। लगाती है। हाँ, उसकी शक्ति भी दिखती है। हाँ बच्चे को पूरी दिखती है शक्ति कि जी ये मानने वाली नहीं, दूध पिला के भेज ही देगी जी प्रभु। तो ऐसा है, कोई बात नहीं। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। धन्यवाद प्रभु। हाँ जी, धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।